देखो, आप समझेंगे आज प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में समझेंगे बच्चों? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब यानी इमेज। आखिर प्रतिबिंब क्या है? फिजिक्स में प्रतिबिंब क्या है? देखो, जब हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना, दर्पण के सामने खड़े हुए हैं कि नहीं लोग? आप लोग खड़े हुए हैं दर्पण के सामने? दर्पण यानी शीशा। हम लोगों के आम भाषा में क्या? शीशा। वो भी कौन? चेहरा देखने वाला। जैसे उसके सामने खड़े हुए तब तक हमारा जो सुंदर सा चेहरा है शीशे में दिख जाता है। और वो जो सुंदर सी आकृति, वो जो सुंदर सा आपका चेहरा शीशे में दिखता है, वही आपका क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। वही क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ठीक है बच्चों? तो दर्पण के सामने जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में जो हमें आकृति दिखाई देती है वह हमारा क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है बच्चों? तो इस हिसाब से अब यदि हम कहें तो किसी वस्तु से दो या दो से अधिक चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से दो या दो से अधिक चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस वस्तु का, जिस वस्तु से प्रकाश किरणें चली थी, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। यानी जो वस्तु है उसको बिंब बोलते हैं। वस्तु को क्या बोल सकते हैं आप? बिंब। और उसकी आकृति को, ठीक है, उसकी आकृति को जो बनी है छवि, उसको क्या बोल सकते? प्रतिबिंब बोल सकते हैं। यानी वस्तु को बिंब और उसकी जो आकृति बनी है उसको क्या बोल सकते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो लिखेंगे जब हम दर्पण तो ऐसे लिखेंगे के सामने, अच्छा सॉरी बच्चों, दर्पण के सामने, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में जो छवि या क्या बच्चों बोलेंगे? आकृति। छवि या आकृति। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसे हमारा, या कहेंगे उसे प्रतिबिंब कहते। ठीक है बच्चों? प्रतिबिंब की परिभाषा देखें, उसको तो कहते हैं, लेकिन प्रतिबिंब की परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग कि किसी वस्तु, लिखेंगे वस्तु के किसी बिंदु से। देखो बच्चों, पूरी वस्तु है ना, अब पूरी वस्तु है तो ये जरूरी नहीं कि वस्तु के एक ही जगह से प्रकाश किरणें जाएंगी। वस्तु के, रुक जाओ, क्या लिखे? वस्तु के किसी बिंदु से। अब समझा रहे हैं तुम सबको। जैसे मान लो हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है बच्चों? प्रकाश किरणें आती हैं हमसे टकरा के। जैसे मान लो हमको आप लोगों को देखना है तो प्रकाश किरणें हमसे होकर जो प्रकाश किरणें आपके पास जाएंगी वही तो हमारा प्रतिबिंब बनाएंगी, आपकी आंखों में हमारी छवि बनाएंगी। तो इसके लिए क्या होता है? हमारे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग से प्रकाश किरणें जाएंगी।
आपकी आंखों में। तो ये अलग 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 बिंदुओं से होकर जाएंगे और सभी सम्मिलित बिंदुओं से हमारी पूर्ण आकृति प्राप्त होगी। पहले मान लो इस छोटे से भाग की बनेगी, छोटे 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 भाग की बनते हुए पूरे भाग की आपको आकृति दिखाई देगी। तो इसलिए हम छोटे बिंदु पर बात करेंगे। कैसे? देखो, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक, किसी बिंदु से दो या दो से अधिक चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु वह बिंदु तो वह बिंदु पहले वाले बिंदु का क्या होगा? पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है। जो वस्तु में जो बिंदु था, जिस बिंदु से प्रकाश किरणें चली थी, उसी का ये प्रतिबिंब कहलाएगा। उसी का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, सुन लो पहले, फिर लिख लेना है, तो लिख ही दिए यहाँ पे। सुनो, किसी वस्तु के, या कहेंगे वस्तु यानी कोई भी चीज हो सकती है, हम हो जाए या मेज, टेबल, कुर्सी। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड ही हो गया। क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड हो गया। अब इस ब्लैक बोर्ड की जो आकृति आपके आंखों में बन रही है, वही क्या है? इसकी प्रतिबिंब है यही इसका। ठीक है, लेकिन वो अलग है। अब जैसे मान लीजिए दर्पण के सामने इसी ब्लैक बोर्ड को रख दें या हम खड़े हो जाएं, तो हम इसकी आकृति दर्पण में दिखाई देगी कि नहीं? वही आकृति क्या कहलाएगी? इस बोर्ड का, या हम खड़े हैं तो हमारा क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब। तो आइए उसको हम कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु, या कहेंगे वस्तु के किसी बिंदु से, मान लीजिए हम हैं तो हमारे किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट से, ठीक है, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु पहले वाले बिंदु, यानी जिस बिंदु से प्रकाश किरणें चली थी, उस बिंदु का क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिबिंब कहलाता है। बात समझ में आई? तो ऐसे ही छोटे 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 कई प्रतिबिंबों से पूरे शरीर की पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। नहीं समझ पाए? छोटे छोटे, एक बार नहीं समझ पा रहे हो? सुनो बच्चों, जैसे हमारे शरीर के एक भाग से, मान लो हमारे दांत से प्रकाश किरणें गई, ठीक है, परावर्तन के पश्चात
हम दर्पण के सामने खड़े हैं, दो प्रकाश किरणें गई और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिली, कहीं बिंदु होगा वो जहां पे वो मिली, ठीक है। अरे नहीं देखते हो दर्पण में कि प्रतिबिंब बना है तो दर्पण से दूर दिखता है, पास दिखता है, नहीं दिखता है, दिखता है ना। तो वही जहां पे प्रकाश किरणें मिलेंगी या मिलती हुई मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं। एक बार होगा कि वास्तव में मिलेंगी तो अलग प्रतिबिंब बनेगा जिसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। एक होगा मिलती हुई प्रतीत होंगी लेकिन मिलेंगी, वास्तव में मिलेंगी नहीं लेकिन मिलती हुई प्रतीत होंगी, तब उसको क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे बच्चों। तो हमारे पूरा वस्तु मान लो हमको, तो हमारे किसी एक जगह से दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें गई तो कहीं पर परावर्तन के पश्चात मिली, तो वो हमारे जिस बिंदु से प्रकाश किरणें गई थी इस बिंदु का वहां पे बना प्रतिबिंब। ऐसे समस्त या पूरे जगहों से जो प्रकाश किरणें गई है तो छोटा छोटा प्रतिबिंब मिलके पूरे शरीर के प्रतिबिंब का क्या करता है बच्चों? निर्माण करता है, ठीक है, समझ गए? इसको लिख लो पहले, तो उसके आगे थोड़ा सा और लिख दो, ये नोट कर लो। देखो बच्चों सुनो, इसी प्रकार से पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे लिख लो बच्चों, आगे लिख लो। इसी प्रकार से वस्तु के सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब बनता है। कुल लिखेंगे, कुल वस्तु का प्रतिबिंब, कुल वस्तु का प्रतिबिंब, कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों, इन्हीं बिंदु, कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। मतलब वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है और इन्हीं प्रतिबिंबों से, इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से पूरे वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, साइड हो गए। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में सीख लिया। किसके बारे में सीख लिया बच्चों? प्रतिबिंब के बारे में सीख लिया। तो आखिर प्रतिबिंब अब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसके बारे में आप लोग सीखेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या लिखेंगे बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा बच्चों आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब।
तो पहला हेडिंग डाल लेंगे बच्चों आप लोग, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, रियल इमेज बच्चों, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिखेंगे किसी वस्तु से, किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु से न लिखेंगे बच्चों, किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, किसी वस्तु से दो या दो से अधिक चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तब उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बच्चों सुन लो, पहले सुन लो फिर लिखना। देखो, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, दो या दो से अधिक बोल दें तो भी ठीक है, नहीं बोल रहे हैं तब भी ठीक। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर, किसी वस्तु से दो या दो से अधिक चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तब उस बिंदु पर उस वस्तु का, यानी जहां से चली थी, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों, वस्तु से चली, परावर्तन के पश्चात एक्चुअली में, वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक, सुनो बच्चों, लिखेंगे इस प्रतिबिंब को, इस प्रतिबिंब मतलब इस प्रतिबिंब मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखो दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे बच्चों? आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब क्या है बताओ? इसमें लिखेंगे बच्चों किसी वस्तु से, वस्तु से चलने वाली, चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, बल्कि 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 मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है। वस्तु का, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है बच्चों। जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, अरे बच्चों रुक जाओ, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, कीड़े यहां बीच में मेंशन करना परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, मिलती नहीं है, नहीं है, मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी दर्पण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तब वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तव में वो प्रतिबिंब बनता नहीं है। प्रतिबिंब क्या होता है? आभास होता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। यानी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती नहीं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तब वहां पे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। रुक जाओ, एक लाइन और लिख लेंगे बच्चों इसको। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। लिखेंगे इस मतलब आभासी प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को पर्दे, अरे पर्दे भाई गया, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। अरे जब वास्तव में प्रकाश किरणें मिल ही नहीं रही हैं
वास्तव में नहीं मिल रही है, बस मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो कैसे पर्दे प्राप्त कर लेंगे? अरे जब वास्तव में मिलती तब ना पर्दे पे प्राप्त करते, तब तो प्रूफ लेते। जब वास्तव में नहीं मिल रही, आभास हो रहा है, तो कहाँ से मिलेगा? ठीक है बच्चों।